नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जनपद सदस्य रेवा शंकर साहू ने सीपत पुलिस और एनटीपीसी सीपत प्रबंधन पर लगातार प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि हरदाडीह पंचायत में आयोजित शिव पुराण कथा के दौरान उनकी नाबालिग भांजियों, जिनकी उम्र 9 वर्ष, 11 वर्ष और 13 वर्ष है, उनके साथ कुछ युवकों द्वारा अश्लील हरकतें और अभद्र व्यवहार किया गया। इसका विरोध करने और एफआईआर दर्ज कराने के बाद से उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। साहू के अनुसार 3 अप्रैल 2026 को देवी प्रसाद कुर्रे और उनके साथियों द्वारा एनटीपीसी डैम में राखड़ परिवहन में कथित गड़बड़ी और मारपीट की शिकायत करने के बाद विवाद और बढ़ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 से 15 अप्रैल तक शिव पुराण कार्यक्रम के दौरान सरपंच मंगल राम सिदार, उनके पुत्र मनोज सिदार और अन्य लोगों ने लगातार गाली गलौज और मारपीट की। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को हवन के दौरान वे उपवास में थे और 150 से 200 लोगों की मौजूदगी में किसी भी प्रकार की अभद्रता संभव नहीं थी। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी। साहू ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उनके खिलाफ दर्ज धाराओं की समीक्षा करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि न्याय नहीं मिलने पर वे कोर्ट का रुख करेंगे। प्रदीप कुमार राठौर, ग्राम रांक से हूँ। हरदाडीह में ऐसी पुराण हो रहा था। रेवा शंकर साहू भैया का आ रहा था, जनपद सदस्य है। वहाँ हरदाडीह में हुमन हो रहा था। उस दिन भांची को हम लोग पानी लेने के लिए भेजे थे, वहाँ से वापस आ रहा था। उसके बाद वो छेड़छाड़ी कर लेके मंगल लाल सिदार है, वो सरपंच है वहाँ का हरदाडीह का। वो उसके बाद फिर भांची आया, मेरे को बताया रोते हुए ऐसा बोला। सरपंच के द्वारा छेड़छाड़ किया गया? सरपंच के आदमी ही किया है, उसका भतीजा है वो, और उसके साथ में उसका लड़का भी है जो उसका सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद हम लोग को पूरा घेर लिए थे। जो पंडाल है उससे बाहर निकलने नहीं दे रहे थे मारने के लिए। पुलिस वाले को बुलाए, पुलिस वाले 2 जने पहुंचे थे। उसके बाद फिर वो नहीं, उन लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। उसके बाद फिर बहुत जने टीआई वाई आए सीपत थाना से। उसके बाद मेरे को घर छोड़ा गया और जान से मारने की धमकी दिया गया है। जो मनोज सिदार है, सरपंच है वहाँ का, एफआईआर हुआ है, पर हम लोग के बारे में झूठा आरोप लगा दिया है। अपने सगा को इन्वॉल्व कर दिया है। जो आदिवासी है उन लोग सिदार, उन लोग अपने हम लोग के रेवा भी और मेरे नाम में केस कर दिया है बिना मतलब के, जबकि उसके सगा को हम लोग गाली वाली नहीं दिए हैं और बिना मतलब के आरोप लगा रहे हैं हम लोग के ऊपर। 15 तारीख को घटना घटा था, हरदाडीह शिव पुराण में करा रहे थे और भांजियों को छेड़खानी किए थे उनके। उसके बाद हम लोग 112 बुलाए, फिर 2-3 सिपाही आए, टीआई आए। मैं पूजा में बैठा था और उनका आरोप है कि हम लोग जातिगत सूचक गाली दिए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पुलिस भी सामने में था, मैं कैमरा के सामने में था और वीडियो भी हुआ है। 5 से लेकर 15 तारीख तक चला है। और उनका कहना है कि जो कथा हुआ है उसमें हम लोग को जजमानी करने नहीं दिया है, ऐसा बोल रहा था। जबकि मैं पूरा गांव को पूछ सकते हैं, किसी को मैं ऐसा मना नहीं किया हूँ। डेली जबरदस्ती उसमें क्या चाह रहे हैं? उसमें एकदम निष्पक्ष जांच हो और दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो। जो एकदम झूठा आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, निष्पक्ष जाँच हो, मैं यही चाहता हूँ। एक आरोपी गिरफ्तार, 1 करोड़ 30 लाख की जब्ती। मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था गांजा। यह उस रास्ते की कहानी है जहां मादक पदार्थ एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से गुजरने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार रतनपुर पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने उस रास्ते को रोक दिया। नेशनल हाईवे पर घेराबंदी हुई, कार रुकी और 1 करोड़ 30 लाख का गांजा सिस्टम के सामने आ गया। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन सवाल वही खड़ा है, क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति का काम है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है? आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। थाना रतनपुर पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 245 ग्राम गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि परिवहन में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया गया है। जब्त सामग्री की कुल कीमत 1 करोड़ 30 लाख 50 हजार रुपए आकी गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 17 अप्रैल 2026 को सूचना प्राप्त हुई थी कि मारुति अर्टिगा कार क्रमांक CG04QD 7255 में अवैध रूप से गांजा कटघोरा की ओर से मरवाही के रास्ते मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर थाना रतनपुर पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह तथा अनुविभागीय अधिकारी कोटा नुपुर उपाध्याय को अवगत कराया और उनके निर्देशन में रेड कार्रवाई की गई। टीम ने नेशनल हाईवे स्थित नवापारा चौक भेड़ी मुंडा के पास घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका। तलाशी के दौरान वाहन से 245 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत
लगभग 1,22,00,000 रुपए आंकी गई है। साथ ही गांजा परिवहन में प्रयुक्त मारुति अर्टिगा कार, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए है, उसको भी जब्त किया गया है। मामले में पुलिस ने आरोपी अमित कुमार केवट, 33 वर्ष, पिता त्रिवेणी प्रसाद केवट, निवासी भूतही टोला, थाना बुढ़ार, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना रतनपुर में नारकोटिक एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी रतनपुर प्रशिक्षु अंशिका जैन, निरीक्षक अनिल अग्रवाल, एसीसीयू प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी, उप निरीक्षक विष्णु यादव, उप निरीक्षक कमलेश बंजारे, प्रधान आरक्षक सैयद अकबर अली सहित अन्य पुलिस स्टाफ का विशेष योगदान रहा है। पुलिस द्वारा मामले में आगे की जांच की जा रही है। दिनांक 17 अप्रैल को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद अर्टिगा गाड़ी क्रमांक CG04QD 7255 में भारी मात्रा में गांजा की तस्करी हो रही है। यह गाड़ी कटघोरा से बिलासपुर की ओर जा रही है। इस कार्रवाई में थाना रतनपुर एवं ACCU की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की, जिसमें आरोपी को बेड़ीमुड़ा नवापारा चौक के पास पकड़ा गया। इसमें उसकी गाड़ी से 245 पैकेट लगभग 245 किलो गांजा मादक पदार्थ की बरामदगी हुई। अग्रिम कार्रवाई जारी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कान्हा तिवारी की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के तखतपुर क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पैतृक मकान में तोड़फोड़ और मारपीट के आरोपों ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना से अब अधिवक्ताओं में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 6 अप्रैल को कुछ लोगों ने जबरन उनके पैतृक मकान में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। घर में कीमती सामान, बच्चों की किताबें और जरूरी चीजों को बाहर फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, महिलाओं और बच्चों के साथ देर रात तक दुर्व्यवहार भी किया गया। पीड़ित अधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट से स्थगन आदेश मिलने के बाद भी आरोपियों ने तोड़फोड़ जारी रखी और घर के रास्ते को बाधित कर दिया। घटना के फोटो, वीडियो और सबूत भी मौजूद हैं। वहीं इस मामले को लेकर तखतपुर तहसीलदार अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के साथ बीच रास्ते में मारपीट की घटना ने मामला और गर्मा दिया है। जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने पुलिस कप्तान से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कल मेरे साथ एक अप्रत्याशित घटना सुयोजित तरीके से असामाजिक तत्वों ने मेरे साथ किया है। तस संबंध में मेरे साथ मारपीट, मेरे परिवार वालों के साथ मारपीट किया है। तस संबंध में हम SP साहब को यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे कि संबंधित जो आरोपी हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। माननीय SP साहब ने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्त प्रकार से जितने भी वहाँ CCTV फुटेज जो हैं, जब जितने सबूत हैं उसका त्वरित जांच करने का आदेश स्थानीय TI को दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि माननीय SP द्वारा मारपीट किया गया। वहाँ पे रोहन सिंह ठाकुर, कोमल सिंह ठाकुर, अनिल ठाकुर, 20-25 लोग और थे। एक अन्य सिविल मैटर चल रहा है जो कि न्यायालय में लंबित है। उसके बावजूद भी हमारे साथ न्यायालय का उन लोग मान न रखते हुए, इस न्यायालय से स्टे होने के बाद भी न्यायालय का मान न रखते हुए मैं कल कोर्ट से घर आया वापस, तो वहाँ पर एकत्रित होकर मेरे घर के सामने ये लोग हमारे साथ मारपीट किए बहुत बुरी तरीके से। इससे मुझे गंभीर चोटें हैं, जिसका इलाज सिम्स में भी सुबह मैं करा के आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मामले का निष्पक्ष जाँच हो और समस्त जितने सबूत हैं उसको इकट्ठे करके निष्पक्ष जाँच हो। और माननीय SP साहब ने आश्वासन भी दिया हमें कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, त्वरित कार्रवाई करेंगे, समस्त सबूत इकट्ठा करेंगे और न्याय दिला के। ये हमारे तखतपुर जिला अधिवक्ता संघ के जो सम्मानित अध्यक्ष है भाई सत्येंद्र जायसवाल, उनके साथ में वहीं के लोगों द्वारा जो असामाजिक तत्व है उनके द्वारा मारपीट की गई है और पुलिस जो है निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की, इसलिए हम SP साहब के पास आए हैं। SP साहब से बातचीत हुई है, वो खुद ही बात किए हैं और सहयोग की पूरी बात बोले हैं SP साहब। निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए। वकील के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो फिर वो वकील को ऐसा है कि जान रहे हो ना जी। हाँ, वो तो ऐसा पूरा दुनिया को नष्ट कर डालेंगे। धोखे मत रहना। तखतपुर क्षेत्र अंतर्गत खपरी स्थित श्री शिवाय राइस मिल में शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। मिल में कार्यरत मजदूर राकेश केवट, जिसकी उम्र 35 वर्ष है, उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टॉपअप मशीन के ओवरलोड होने के कारण धान की भारी छलनी अचानक गिर गई, जिसकी चपेट में आने से राकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के चाचा,
जो बोदरी नगर पंचायत के पार्षद भी हैं, उन्होंने मिल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मिल के मजदूरों को ना तो हेलमेट दिया जाता है और ना ही ग्लव्स जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। राकेश अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। उसके निधन से 3 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। परिजनों ने शासन प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है और चेतावनी दी है कि न्याय नहीं मिलने पर बिलासपुर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं क्षेत्र में संचालित राइस मिलों में सुरक्षा मानकों की जाँच की मांग भी तेज हो गई है। जानकारी कम से कम 2:30 बजे के आसपास मिली कि यहाँ के जो टॉपअप है ओवरलोड की वजह से यहाँ सेफ्टी का भी अभी बयान में आया है कि कोई इंतजाम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना ग्लव्स है ना हेलमेट है, ठीक है, और ना ही वहाँ देख रेख के लिए गार्ड की व्यवस्था है। अचानक दबने के बाद उसको ना निकालने की व्यवस्था है और इसके चलते हमारे भतीजे की जान गई है। और मैं तो मांग ये करता हूँ कि बच्चे, उनके जितने भी बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ठीक है, और उनका भरण पोषण के साथ साथ उनके शादी ब्याह जो भी खर्चा है, जो मुआवजा मिलना है वो तो मिलेगा ही, ठीक है, और नहीं मिलेगा तो हम वहाँ खुद अभी जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे पूरे गांव के साथ। और जब तक हमको वो उनका पारिश्रमिक जो भी मिलना है वो तब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग वहाँ से हटेंगे नहीं। और उनकी जिम्मेदारी है और उनकी गैर जिम्मेदारी आदत की वजह से ही यह घटना हुआ है। तो वहाँ सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। और ऐसा रहा तो फिर आने वाले समय में और घटना होगा, तो उससे अच्छा है कि उसका जाँच किया जाए और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करेंगे, नहीं तो फिर हम ऊपर तक के भी जाएंगे इसको बात को लेकर। मिल का नाम श्री शिवाय करके है, उनके मालिक का नाम है गोविंद और मुकुल, ये दोनों हैं। उनकी भी वो स्थिति वहाँ पे नहीं रहती है। जो भी होता है वर्कर लोग की देखरेख में ये सब काम होते रहता है। इसके वजह से हादसा हुआ है और इसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी है कि उनको पूरा व्यवस्था करके इनको देना पड़ेगा, तब तो नहीं, तभी तो ये मामला जो यहाँ रुकेगा, नहीं तो हम कल सुबह वहाँ जाके धरना प्रदर्शन करेंगे और उचित मुआवजे की मांग भी करेंगे। और फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।